आज के वीडियो में हम कंपैरिजन करने वाले हैं 4 डिफरेंट बैंक्स के रुपए क्रेडिट कार्ड को 20 डिफरेंट पैरामीटर्स के ऊपर और जानने की कोशिश करेंगे कि कौन सा है बेस्ट वैल्यू फॉर मनी क्रेडिट कार्ड आपके लिए। सबसे पहले बात करते हैं हम ऑनलाइन स्पेंड्स की। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे HDFC टाटा न्यू के 2 रुपए क्रेडिट कार्ड वेरिएंट के बारे में। एक है इन्फिनिटी, एक है प्लस। अगर आप इन दोनों के वेरिएंट से Amazon और फ्लिपकार्ट पे शॉपिंग करते हैं तो आपको 1.5% और 1% का रिस्पेक्टिवली कैशबैक मिलता है। लेकिन अगर आप इसी क्रेडिट कार्ड के थ्रू किसी टाटा पार्टनर वेबसाइट पे शॉपिंग करते हैं, फॉर एग्जांपल टाटा क्लिक लग्जरी या क्रोमा के ऊपर, तो ये कैशबैक अमाउंट इंक्रीज होकर 10% और 7% रह जाता है। इस 10% और 7% में से 5% का कैशबैक मिलता है जब आप टाटा न्यू की ऐप को यूज करते हैं, और बाकी का 5% का कैशबैक इन्फिनिटी और प्लस कार्ड के वेरिएंट के ऊपर आपको मिलता है। सेकंड बात करते हैं हम इंडसइंड प्लैटिनम रुपए क्रेडिट कार्ड के बारे में। इस कार्ड को यूज करने पे आपको 0.7% और 0.35% का कैशबैक मिलता है। 0.7% का कैशबैक तब मिलेगा जब आप यूपीआई के थ्रू ट्रांजैक्शन करते हैं, लेकिन अगर आपने ट्रांजैक्शन नॉर्मल मोड से करी है तो आपको 0.35% का कैशबैक मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम एक्सिस इंडियन ऑयल क्रेडिट कार्ड के बारे में। यहाँ पे आपको 1% वर्थ का कैशबैक मिलता है। लास्ट बात करते हैं हम SBI IRCTC रुपए क्रेडिट कार्ड के बारे में। अगर आप ये वाला कार्ड यूज करते हैं तो आपको 0.8% वर्थ का कैशबैक मिलेगा। ऑनलाइन स्पेंड के बाद नेक्स्ट चलते हैं हम यहाँ पे ग्रोसरी शॉपिंग के ऊपर। अगर आप इंडसइंड का कार्ड यूज करते हैं तो आपको 0.7% का कैशबैक मिलेगा अगर आप यूपीआई के थ्रू ट्रांजैक्शन करते हैं, अदरवाइज आपको 0.35% का कैशबैक मिलेगा। एक्सिस के केस में आपको ये कैशबैक 1% वर्थ का मिलेगा और SBI के केस के अंदर ये आपको कैशबैक 0.8% का वर्थ मिलेगा। लेकिन यहाँ पे अगर आप ये शॉपिंग बिग बास्केट से करते हैं और आप टाटा न्यू की ऐप यूज करते हैं तो उस केस के अंदर आपका कैशबैक है वो इन्फिनिटी के केस में हो जाएगा 10% और प्लस के केस में हो जाएगा 7%। बाकी कार्ड्स के ऊपर सेम वही कैशबैक मिलेगा जो आपको पिछले केसेस में मिल रहा था। नेक्स्ट बात करते हैं अगर आप रुपए क्रेडिट कार्ड को यूपीआई के लिए यूज करते हैं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर माना जाता है जब भी कोई रुपए क्रेडिट कार्ड यूज करता है। तो यूपीआई की स्पेंड के ऊपर बात करते हैं तो हमारे पास डिफरेंट कार्ड से हमें डिफरेंट यहाँ पे रिटर्न मिलती है। HDFC टाटा न्यू का अगर आप कार्ड यूज करते हैं तो आपको 1.5% का कैशबैक मिलेगा इन्फिनिटी कार्ड के ऊपर, और प्लस के कार्ड यूज करने पे आपको 1% का कैशबैक मिलेगा। हाँ, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि 1 अगस्त से ये पैरामीटर जो है चेंज हो रहा है, और जहां पे मैंने लिखा है कि 1.5% ये आपको तभी कैशबैक मिल पाएगा अगर आप टाटा न्यू का यूपीआई यूज करते हैं, यानी कि टाटा न्यू की ऐप के ऊपर जाते हैं और वहां से आप यूपीआई की पेमेंट करते हैं, तभी आपको 1.5% का कैशबैक इन्फिनिटी और 1% का कैशबैक प्लस के केस में मिल पाएगा। इंडसइंड प्लैटिनम रुपए, एक्सिस इंडियन ऑयल और SBI के केस में आपको 0.7%, 0.2% से लेके 1% और 0.8% का कैशबैक मिलेगा। अगेन डिपेंड करता है कि आपकी कहां पे स्पेंड है और कितनी स्पेंड है। अगर हम नॉन यूपीआई या फिर रिटेल स्पेंड्स की बात करें तो आपको HDFC टाटा न्यू के केस के अंदर 1.5% और 1% का कैशबैक मिलता है। अगर इंडसइंड की बात करें तो 0.35% का कैशबैक मिलता है, जो आप देखेंगे कि पिछले से कंपेरिजन में हाफ हो गया है। अगर हम एक्सिस इंडियन ऑयल की बात करें तो यहाँ पे आपको 0.2% वर्थ का कैशबैक मिलता है, और SBI के अंदर आपको फ्लैट 0.8% का कैशबैक मिलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रैवल करते टाइम, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 2 ऐसे क्रेडिट कार्ड है जो ट्रैवल फोकस कार्ड है। सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं HDFC टाटा न्यू प्लस कार्ड को। अगर हम यूज करते हैं किसी भी स्पेंड के ऊपर, तो अगर आप ट्रेन के थ्रू ट्रैवल कर रहे हैं तो HDFC टाटा न्यू के ऊपर आपको 1.5% और 1% का कैशबैक मिलेगा, जो कि अगेन किसी भी ऑनलाइन स्पेंड के बराबर है। फ्यूल की स्पेंड करने पे आपको यहाँ पे कोई भी कैशबैक नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पे आपको फी वेवर मिलेगा 1% का, और यहाँ पे आपकी जो ट्रांजेक्शन है फ्यूल की वो 400 से लेके 5,000 रुपए के बीच में होनी चाहिए। यहाँ पे आपको जो रिवॉर्ड पॉइंट है वो टाटा न्यू के फॉर्म में मिलते हैं, टाटा न्यू कॉइन्स के फॉर्म में मिलते हैं, जिसको आप टाटा न्यू की ऐप के ऊपर रिडीम कर सकते हैं। बाकी अगर क्रेडिट कार्ड को आप ट्रेन बुकिंग के लिए यूज करते हैं तो क्या आपको कैशबैक मिलेगा? चलिए, इंडसइंड के प्लैटिनम कार्ड पे अगेन 0.7% और 0.35% का कैशबैक मिलता है। एक्सिस इंडियन ऑयल में आपको 1% का कैशबैक मिलता है। लेकिन SBI IRCTC रुपए कार्ड को अगर आप यूज करते हैं, क्योंकि एक कोलैबोरेशन में इन्होंने कार्ड बनाया गया है, तो आपको 4% का कैशबैक मिलेगा कुछ केसेस में और 10% का मिलेगा कुछ और केसेस में। अगेन 2 सरकारी कंपनियां यहाँ पे है, तो क्या इन्होंने टर्म एंड कंडीशन डाली है कि अगर आप 1 अप्रैल से लेकर 14 जुलाई या 16 सितंबर से लेकर अगर 14 जनवरी के बीच में अगर आप बुकिंग करते हैं तो उस केस में आपको जो है 4% का कैशबैक मिलेगा, अदरवाइज आपको 10% का कैशबैक मिलेगा। साथ में आपकी यहाँ पे ट्रांजैक्शन फी की वेवर भी होगी, जो कि बाकी के केसेस के अंदर नहीं है। अगर आप फ्यूल की स्पेंड की बात करते हैं तो बाकी क्रेडिट कार्ड के ऊपर, फॉर एग्जांपल इंडसइंड के ऊपर आपको 1% का फ्यूल ट्रांजैक्शन के ऊपर वेवर मिलता है। यहाँ पे आपको 400 रुपए से 4,000 रुपए के बीच में आपकी ट्रांजैक्शन होनी चाहिए। एक्सिस इंडियन ऑयल बैंक अगेन हमारा एक कोलैबोरेटेड क्रेडिट कार्ड है, तो यहाँ पे आपको 4% वर्थ ऑफ रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं, यानी कि 20 रिवॉर्ड पॉइंट मिलेंगे 100 रुपीज की स्पेंड पे। ये रिवॉर्ड पॉइंट आपको अगेन आपकी ट्रांजैक्शन जो है 400 से 4,000 के बीच में होनी चाहिए, और मैक्सिमम जो स्पेंड है वो एक महीने में 5,000 रुपीज का होना चाहिए। साथ में ये भी इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि इनकी जो कोलैबोरेशन है इंडियन ऑयल के साथ में, तो ये जो आपका फ्यूल है ये सिर्फ इंडियन ऑयल पंप से लिया जाना चाहिए। अगर किसी और पंप से आप ये फ्यूल लेते हैं तो वहां पे आपको कोई भी रिवॉर्ड पॉइंट नहीं मिलेंगे।
SBI IRCTC के अंदर आपको कोई कैशबैक नहीं मिलता है, लेकिन 1% का आपका जो फ्यूल ट्रांजेक्शन का वेवर है वो होता है, लेकिन यहाँ पे लिमिट 500 रुपीज से 3000 रुपीज की है, तो आपकी ट्रांजेक्शन इसके बीच में होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं रिवॉर्ड पॉइंट्स की। तो जैसा हमने बताया कि टाटा न्यू के केस में तो आपको टाटा न्यू के कॉइन्स मिलते हैं, इंडसइंड प्लैटिनम के केस में आपके जो है रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं। इन रिवॉर्ड पॉइंट्स को आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं और हर रिवॉर्ड पॉइंट की जो वर्थ होती है वो 0.35 रुपीज की होती है। एक्सिस इंडियन ऑयल के केस के अंदर जो आपको रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं उसको आप फ्यूल के अगेंस्ट रिडीम कर सकते हैं, कहां पे, इंडियन ऑयल के फ्यूल पंप्स के ऊपर। और एसबीआई के केस में जो आपको रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं उसको आप IRCTC की साइट पे जाके वहां पे रिडीम कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कुछ मिसलेनियस ट्रांजेक्शंस के ऊपर। अगर आप ये क्रेडिट कार्ड को यूज करते हैं तो आपको क्या कैशबैक मिलता है। सबसे पहले बात करते हैं इंश्योरेंस की। अगर आप इंश्योरेंस के ऊपर इन क्रेडिट कार्ड को यूज करते हैं तो टाटा न्यू के क्रेडिट कार्ड पे आपको 1.5% का कैशबैक मिलता है इन्फिनिटी कार्ड से, और प्लस कार्ड के ऊपर आपको 1% का कैशबैक मिलता है। यहाँ पे एक छोटी सी टर्म्स एंड कंडीशंस है कि मैक्सिमम आपको 2000 न्यू कॉइन्स मिलते हैं, यानी कि 2000 रुपीज का वर्थ कैशबैक मिलेगा पर डे इंश्योरेंस के ट्रांजैक्शन पे। अगर आप इंडसइंड की बात करते हैं तो यहाँ पे हमें जो रिवॉर्ड पॉइंट मिल रहे हैं बहुत कम हो जाते हैं, और इसलिए जो हमारा रिटर्न है वो सिर्फ 0.245% का रह जाता है। एक्सिस के केस में तो हमें कोई भी रिटर्न यहाँ पे नहीं मिल रहा है, और एसबीआई की बात करें तो यहाँ पे हमें 0.8% का वर्थ का कैशबैक मिलता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम ज्वेलरी की ट्रांजेक्शन पे। तो अगर आप इन क्रेडिट कार्ड से ज्वेलरी पे ट्रांजेक्शन करते हैं तो HDFC टाटा न्यू के केस में आपको 5% का रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं अगर आप इन्फिनिटी कार्ड को यूज करते हैं, और प्लस कार्ड पे 2% का। लेकिन यहां पे मैं बात कर रहा हूं तनिष्क की, क्योंकि तनिष्क अगेन एक टाटा ब्रांड है, और यहां पे मैंने खुद पर्सनली देखा है कि आपको 5% वर्थ ऑफ कैशबैक मिलता है, जो कि अमेजिंग चीज है। इंडसइंड की बात करें और एक्सिस की बात करें तो यहां पे आपको कोई भी कैशबैक नहीं मिल रहा है, और एसबीआई अगेन 0.8% का उसने अपना यहां पे ठान रखा है कि मैंने सिर्फ यही कैशबैक आपको देना है। रेंटल ट्रांजेक्शन की बात करें, क्योंकि यहां पे काफी सारी गाज गिरी थी, तो यहां पे कोई भी जो है वो बैंक यहां पे आपको ट्रांजेक्शन के ऊपर कोई भी रिवॉर्ड पॉइंट नहीं दे रहा, एक्सेप्ट फॉर एसबीआई जहां पे आपको 0.8% का रिवॉर्ड पॉइंट मिलेंगे। लास्ट बात करें अगर हम यूटिलिटी बिल पेमेंट की, तो यहां पे भी HDFC का टाटा न्यू जो है बाजी मार जाता है, 5% और 2% का कैशबैक मिलता है। मगर अगेन कंडीशन है, आपको पेमेंट कहां से करनी है, टाटा न्यू की ऐप के ऊपर जाकर आपको इसकी पेमेंट करनी है। इंडसइंड बैंक यहां पे बहुत ही लो रिवॉर्ड पॉइंट दे रहा है, सिर्फ 0.245% का कैशबैक मिल रहा है, और एक्सिस तो यहां पे कोई भी कैशबैक दे ही नहीं रहा है। लेकिन SBI IRCTC अगेन 0.8% का हमें कैशबैक देता है अगर आप यूटिलिटी बिल पेमेंट करते हैं। कुछ और मिसलेनियस ट्रांजेक्शंस पर नजर डालते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप वॉलेट को रिचार्ज करते हैं तो कोई भी क्रेडिट कार्ड कहता है हम आपको कोई भी पैसा नहीं देने वाले होंगे। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा है जहां पे मैंने डिफरेंट क्रेडिट कार्ड्स को कंपेयर किया, तो मैंने दिखाया था कि स्टैंडर्ड चार्टर्ड का स्मार्ट कार्ड है जो आपको यहां पे भी कैशबैक देता है। एजुकेशन के ऊपर कैशबैक की अगर हम बात करते हैं हमारे पास HDFC का हमारा कार्ड देता है 1.5% से लेकर 1% का कैशबैक। इंडसइंड अगेन सेम 0.245% का कैशबैक दे रहा है। एक्सिस इंडियन ऑयल कोई कैशबैक नहीं दे रहा है, और SBI हमें 0.8% का कैशबैक देता है। अब हम देखते हैं गवर्नमेंट पेमेंट्स के ऊपर अगर आप ट्रांजेक्शन करते हैं तो यहां पे आपको HDFC का और एक्सिस इंडियन ऑयल का कैशबैक जो है कुछ भी नहीं मिलता है, जबकि इंडसइंड में आपको 0.245% और SBI के केस में 0.8% का कैशबैक मिलता है। नेक्स्ट नजर डालते हैं कुछ स्पेशल स्पेंड्स के ऊपर। फॉर एग्जांपल अगर आप बुक माई शो के ऊपर शॉपिंग करते हैं या फिर वहां से अपनी कुछ परचेज करते हैं तो एक्सिस इंडियन ऑयल बैंक कार्ड यहां पे आपको 10% का कैशबैक देता है। तो अगर आप मूवी गोयर है ये कार्ड आपके लिए सही है। बाकी केसेस के अंदर अगर हम देखें तो HDFC आपको 1.5% और 1% का कैशबैक देता है, और इंडसइंड प्लेटिनम कार्ड अगेन सेम 0.7% और 0.35% का कैशबैक देता है। SBI IRCTC कार्ड सेम 0.8% की अपनी राग लगा के बैठा हुआ है। इजी डाइनर पे भी आपको कोई भी क्रेडिट कार्ड कोई भी बेनिफिट नहीं देता एक्सेप्ट फॉर एक्सिस इंडियन ऑयल कार्ड, जो कहता है कि मैं आपको 15% कैशबैक दूंगा। टर्म्स एंड कंडीशन है कि आपकी 500 रुपीज का पर मंथ आपको ये कैशबैक मिलेगा, और मिनिमम ट्रांजेक्शन आपकी 2500 रुपीज की होनी चाहिए। बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज की कि हमारी फीस कितने लगने वाली है इन कार्ड्स को लेने में। अगर हम HDFC टाटा न्यू की बात करें तो इन्फिनिटी कार्ड के ऊपर आपको 1500 रुपए के करीबन का चार्ज लगने वाला है। यहाँ पे स्टार लगा रखा है, यानी कि यहाँ पे इसके ऊपर GST भी पे करना पड़ेगा, और प्लस कार्ड जो है यहाँ पे आपको 500 रुपए का यहाँ पे फीस लगेगी प्लस GST। एनुअल फीस की बात करें तो HDFC के केस में आपको 1500 रुपीज प्लस GST की एनुअल फीस रहेगी, और प्लस के केस में 500 प्लस GST की आपकी फीस रहेगी। फीस की वेवर की कंडीशन ये है कि अगर आप 3 लाख रुपए स्पेंड कर लेते हैं इन्फिनिटी कार्ड पे तो आपकी फीस वेव हो जाएगी, और प्लस कार्ड के अंदर 1 लाख रुपए की स्पेंड के ऊपर आपकी ये फीस वेव हो जाएगी। इंडसइंड प्लैटिनम रुपए क्रेडिट कार्ड की बात करें तो हमने देखा था रिवॉर्ड पॉइंट थोड़े ओके थे, लेकिन यहाँ पे ये कार्ड जो है आपको लाइफ टाइम फ्री मिल रहा है, यानी कि कोई भी आपको पैसे पे करने की जरूरत नहीं है, और आपको रिन्यूअल के टाइम पे भी कोई भी अमाउंट यहाँ पे पे नहीं करना है। एक्सिस इंडियन ऑयल क्रेडिट कार्ड की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपकी फीस जो है ये 500 रुपए की आपकी जो इनिशियल आपको फीस देनी है वो है, और 500 रुपए की आपकी रिन्यूअल फीस रहेगी, लेकिन आपकी यहाँ पे 3.5 लाख रुपए की स्पेंड के ऊपर ये फीस पूरी की पूरी वेव ऑफ हो जाएगी। SBI IRCTC की बात करते हैं तो SBI IRCTC कहता है कि 500 रुपए की आप फीस देके ये क्रेडिट कार्ड को ले सकते हैं। SBI का कोई भी कार्ड जो है वो फ्री नहीं है, और यहाँ पे 300 रुपीज की इनकी रिन्यूअल फीस रहती है, और इनकी कोई भी कंडीशन नहीं है, यानी कि किसी भी कंडीशन के अंदर आपकी फीस यहाँ पे वेव ऑफ नहीं होगी। बात करें अगर कि कितना कैशबैक
आपको मिल सकता है यहाँ पे, तो डिफरेंट डिफरेंट कार्ड के केस के अंदर सबसे पहले टाटा में नजर डालें तो 2000 रुपए का ग्रोसरी के ऊपर इन्फिनिटी के केस में और प्लस के केस में 1000 रुपीज का आपको कैशबैक मिल सकता है मैक्सिमम एक महीने के अंदर। और यूपीआई की जो आप ट्रांजेक्शन करते हैं, स्पेसिफिकली यूपीआई ट्रांजेक्शन पे 500 रुपीज का कैशबैक की यहाँ पे लिमिट लगी हुई है मंथली केस में। इंडसइंड की बात करते हो तो यहाँ पे जितनी भी आपकी क्रेडिट लिमिट असाइंड है उतने तक के आप रिवॉर्ड पॉइंट वहां पे ले सकते हैं। अगर एक्सिस इंडियन ऑयल की बात करते हैं और एसबीआई की बात करते हैं तो यहाँ पे कोई भी लिमिट एप्लीकेबल नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं कि इनके क्या वेलकम बेनिफिट कोई मिल रहे हैं या नहीं। सबसे पहले अगर बात करते हैं एचडीएफसी टाटा न्यू के केस में, तो यहाँ पे आपको 1500 और 500 रुपए के वर्थ ऑफ न्यू कॉइन मिलते हैं। न्यू कॉइन्स को आप टाटा न्यू की ऐप पे जाके यूज कर सकते हैं। उनकी जितनी भी चीजें हैं उनमें से किसी के अगेंस्ट भी आप इनको यूज कर सकते हैं। लॉज एक्सेसेस आपको 2 मिलते हैं टाटा न्यू के केस में, और पॉइंट्स को एज न्यू कॉइन्स मिल रहे हैं जो मैंने काफी बार कवर किया, और आप उसको एज रुपीज यूज कर सकते हैं। इंडसइंड प्लेटिनम कार्ड की बात करें तो यहाँ पे कोई भी वेलकम बेनिफिट नहीं मिल रहा है। वो कह रहे हैं मैं कार्ड ही फ्री में दे रहा हूं तो मैंने आपको और बेनिफिट क्या देना है। अगर लॉन्च एक्सेस की बात करें तो कोई लॉन्च एक्सेस भी नहीं कह दे रहे हैं, और हमारे पास यहाँ पे जो पॉइंट्स है वो रिवॉर्ड पॉइंट की तरह मिलते हैं। मैंने बताया कि कैशबैक के केस में एक रिवॉर्ड पॉइंट की वैल्यू जो है 0.35 के बराबर है, लेकिन आप इसे चाहे तो कुछ इनकी साइट पे जाके पॉइंट्स को रिडीम भी कर सकते हैं, मगर मेरे हिसाब से वो कोई बहुत ज्यादा ल्यूक्रेटिव ऑप्शन नहीं है। एक्सिस इंडियन ऑयल के केस के अंदर आपको जो वेलकम बेनिफिट है वो 250 रुपीज तक का आपको यहाँ पे एक्सेलरेटेड रिवॉर्ड पॉइंट मिलेंगे, यानी कि आप इतने का फ्यूल आप भरवा सकते हैं जब आप पहली ट्रांजेक्शन करते हैं पहले 30 डेज के अंदर। लॉन्च एक्सेस यहाँ पे भी कोई अवेलेबल नहीं है, और आपके पास एज रिवॉर्ड्स आते हैं, और एज रिवॉर्ड्स को आप इंडियन ऑयल के फ्यूल पंप पे जाके वहां पे रिडीम कर सकते हैं। एसबीआई के केस में आपको 350 रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं अगर आप 500 रुपए से या फिर उससे ज्यादा की ट्रांजेक्शन करते हैं पहले 45 डेज में। कार्ड मिलते हैं 45 डेज में ट्रांजेक्शन कर लो तो फायदा हो जाएगा। साथ में अभी एक और ऑफर चल रहा है कि आप एटीएम से कैश विड्रॉल करते हैं तो 100 रुपीज का आपको कैशबैक मिलेगा, जो मैं कहता हूं कभी मत लेना, कभी भी भूल के अपने क्रेडिट कार्ड के ऊपर एटीएम से विड्रॉल नहीं करना चाहिए। अब क्योंकि ये आईआरसीटीसी का कार्ड है तो यहाँ पे आपको रेलवे लॉन्च एक्सेस मिलता है 1 पर क्वार्टर, यानी कि 4 मिलेंगे आपको पूरे साल के अंदर, और यहाँ पे भी आपको रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं। वो रिवॉर्ड पॉइंट आपके आईआरसीटीसी का जो आपका लॉयल्टी अकाउंट है वहां पे आपके ट्रांसफर हो जाते हैं, और वहां से आप अपनी आईआरसीटीसी की बुकिंग के अगेंस्ट में इस कार्ड को ले सकते हैं। अब देखते हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि किसको कौन सा कार्ड लेना चाहिए और कितनी आसानी से कौन सा कार्ड मिलता है। सबसे पहले बात करते हैं एचडीएफसी टाटा न्यू कार्ड का। ये बहुत ही अच्छा क्रेडिट कार्ड है, दोनों वेरिएंट्स काफी अच्छे हैं इनमें, लेकिन मेरा प्रेफर्ड वेरिएंट जो है वो यहाँ पे इन्फिनिटी वाला वेरिएंट है। हाँ, इसकी फीस थोड़ी हाई है, लेकिन अगर आप ओवरऑल बेनिफिट की बात करेंगे तो काफी अच्छे इसमें बेनिफिट मिलते हैं। लेकिन एचडीएफसी काफी स्क्रूटनी करता है क्रेडिट कार्ड देते टाइम, और काफी लोगों ने ये मुझे रिपोर्ट भी किया है कि उनके क्रेडिट कार्ड इतने आसानी से अप्रूवल नहीं मिलते हैं। अगर आपका कार्ड अप्रूव होता है तो मैं कहता हूं ये नंबर 1 चॉइस होनी चाहिए आपके कार्ड लेने में। सेकंड बात करते हैं आईआरसीटीसी वाले कार्ड की, कि अगर आप ज्यादा ट्रैवल करते हैं ट्रेन से तब तो बिना सोचे समझे आप ये कार्ड लीजिए। इसका फायदा तभी है क्योंकि यहाँ पे 10% का कैशबैक मिल रहा है उस केस के अंदर जब आप कुछ स्पेसिफिक डेट्स के अंदर आईआरसीटीसी से बुकिंग करते हैं, प्लस ट्रांजेक्शन फी की कंप्लीटली वेवर है। उस केस में दिस कार्ड इज द बेस्ट कार्ड फॉर यू। थर्ड अगर बात करते हैं कि अगर आप इंडियन ऑयल फ्यूल पंप से पेट्रोल भराते हैं, जो कि अगेन मेरे पास पर्सनली है क्रेडिट कार्ड लास्ट 4 साल से, और मैं बहुत क्रेडिट कार्ड को यूज करता हूँ, सारी फ्यूल ट्रांजेक्शन मैं इसी के थ्रू करता हूं, तो ये मस्ट हैव कार्ड है क्योंकि आपको 4% का कैशबैक मिल रहा है फ्यूल ट्रांजेक्शन के ऊपर, जो कि कोई भी और कार्ड नहीं देता है। प्लस जो ट्रांजेक्शन फी वेवर है वो भी आपको यहां पे मिलने वाला है। नेक्स्ट बात करते हैं कि अगर आप कोई भी फीस पे नहीं करना चाहते, आप कहते हैं भैया मुझे फ्री में कार्ड दे दो और सबसे जल्दी कार्ड पाना चाहते हैं, तो ये कार्ड आपके लिए सबसे सही है क्योंकि लाइफ टाइम फ्री है। हाँ, रिवॉर्ड पॉइंट सबसे कम है, मगर आपको अपनी जेब से कुछ देना तो नहीं पड़ रहा है, एवरी पैसा मैटर, तो जो पैसा हमारे पास आ रहा है वो हमारे लिए अच्छा है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक पे क्लिक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इन सभी क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।